नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश के सबसे बड़े चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव का कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की डेट बताई और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसमें 19 अप्रैल से वोटिंग होगी और 4 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जिनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं हैं। 1.80 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, यानी कि 2 करोड़ मतदाता पहली बार इस बार मतदान करने के लिए तैयार है। हालांकि 21.50 करोड़ युवा मतदाता चुनाव में हिस्सा भी लेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के रेहड़ी पटरी वालों के लिए शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की है कि रेहड़ी पटरी वालों का एक सर्वे होगा और इसके बाद ही उन्हें दुकान लगाने की अनुमति होगी। उनसे कोई भी रिश्वत नहीं मांगेगा। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के बाद वहां आसपास के लोगों को भी दिक्कतें नहीं होंगी, वे बिना किसी डर और भय के अपनी दुकान लगा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन रेहड़ी पटरी वालों को पुलिस वाले काफी परेशान करते हैं, वे गरीब होते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से कर पाते हैं। सर्वे में काम में करीब महीने भर का समय भी लगेगा और इसके बाद वो इज्जत के साथ वहां अपनी दुकान लगा सकेंगे। व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें यातायात और सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सब उनसे अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वो भी अपनी जीवन यापन सही से कर सकें। में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और बहुत सारे काम किए हैं। हम लोगों ने कई चीज़ों को ठीक किया है। अब एक और बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है। दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगा के काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आके परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की ज़िंदगी मिले, वो भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, अपनी दुकान लगा सकें। रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले भी हमारे भाई बहन हैं, पर वो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं, जो अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए मजबूर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को भी अच्छी व्यवस्था दें ताकि वे भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें, इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सके। तो वहीं भारतीय नौसेना 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है और इस बीच सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग भी की। भारतीय नौसेना ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया। नौसेना ने कहा कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज MV रुएन को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए किया करते थे। 15 मार्च को हमारा एक चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर जहाज को बचाने के लिए उसके करीब भी पहुंचा, लेकिन इसके फौरन ही बाद में समुद्री लुटेरों ने चॉपर पर ही फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रही हैं। लुटेरों से सरेंडर करने को भी कहा गया है। साथ ही उनसे बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को आजाद करने के लिए भी कहा गया है। क्रू मेंबर्स की संख्या की जानकारी फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने 14 मार्च को हिंदू महासागर में बांग्लादेशी जहाज MV अब्दुल्ला को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू भी किया था। 12 मार्च को ही मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात जा रही बांग्लादेशी मर्चेंट वेसल अब्दुल्ला पर 15 से 20 हथियारबंद लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया था।